हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त 2020। 4 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 अगस्त को। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन होता है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इसे पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया, जो कि हिंदू कैलेंडर श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी यानी कि 1 मास्क मेनी लाइव्स जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेश सिंह द्वारा 1 से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के बारे में बात करें तो इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी ज़िले, शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में आनंदीबेन पटेल को कार्य सौंपा गया है, क्योंकि गवर्नर श्री लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया था। कैपिटल भोपाल, फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ला, फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट 51। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल जी। स्टेट ट्री है बनियान, फ्लावर लिली, एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है दूधराज, मेन डांस मटकी राय नौरता, मेन रिवर है सिप्रा, कुंदा, सोन, चंबल, महानदी। नेशनल पार्क है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, वन विहार, माधव, सतपुरा टाइगर रिजर्व। डैम है इंद्र सागर, बन सागर और गांधी सागर डैम। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में ड्रैगन 2 पुनः प्रायोज अंतरिक्ष यान किसने बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ड्रैगन 2 एक पुनः प्रायोज अंतरिक्ष यान का ही समूह है, जिसे अंतरिक्ष अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माता स्पेस एक्स ने ड्रैगन के उत्तराधिकारी के रूप में पुनः प्रायोज कार्गो अंतरिक्ष यान द्वारा विकसित और निर्मित किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हुआ। वे किस देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ताइवान। निमोनिया से पीड़ित होने के बाद ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक जबरदस्त जीत के बाद ली तेंग हुई ने वर्ष 1996 में ताइवान के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये थे ताइवान के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति तेंग हुई, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में अकोला में भारत एयर फाइबर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संजय धोत्रे जी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स संचार और आईटी संचार धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया। सेवा अकोला और वाशिम जिले के निवासियों की मांग पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन देगी। बात करें महाराष्ट्र की तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने एक अनुकूल रणनीति और कोविड-19 के प्रारंभिक चरण का उपयोग करके नोवल परीक्षणों को स्केल करने के लिए एक
मॉडल विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी यानी कि JNCASR और IISc ने मिलकर हाल ही में एक अनुकूल रणनीति और कोविड-19 के प्रारंभिक चरण का उपयोग करके नोवेल परीक्षणों को स्केल करने के लिए एक मॉडल विकसित किया है। बात करें JNCASR का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, और बात करें IISc की तो IISc का फुल फॉर्म है भारतीय विज्ञान संस्थान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बांग्लादेश में पावर प्लांट के निर्माण के लिए रिलायंस पावर के साथ किस वैश्विक संस्था ने समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ADB बैंक। एशियाई विकास बैंक ने रिलायंस बांग्लादेश LNG और पावर लिमिटेड के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे के तहत रिलायंस पावर बांग्लादेश में 718 मेगावाट का संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र का निर्माण और परिचालन करेगा। ADB द्वारा 100 मिलियन प्रदान किया जाएगा, जबकि अन्य 100 मिलियन जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के लीडिंग एशियाज प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड LEAP से प्राप्त होंगे। बात करें ADB बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। चलिए अब आपको बांग्लादेश के बारे में बातें हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है टका। नेशनल है 26 मार्च। लार्जेस्ट लेक है कैप्टाई। हाइस्ट माउंटेन है कियोक्रोडोंग। बात करें नेशनल गेम की तो कबड्डी। एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। बर्ड है मैकपाई रोबिन। फ्लावर है वाटर लिली। नेशनल ट्री है मैंगो। पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद। नेशनल एंथम है हमार सोनार बंगला, जिसे कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बांग्लादेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में ब्राक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 से 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह संयंत्र दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है, जो अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में स्थित है। यह 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे UAE की लगभग 25% बिजली की ज़रूरत की आपूर्ति पूरी हो सकेगी। चलिए अब आपको UAE के बारे में बातें हैं। UAE की कैपिटल अबू धाबी। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है UAE दिरहम। नेशनल डे 2 दिसंबर। हाइस्ट माउंटेन जेबल एबिर। नेशनल गेम की बात करें तो केमल रेसिंग। एनिमल है अरेबियन ओरिक्स। बर्ड है फैल्कॉन। फ्लावर है ट्रिबुलिस। पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में UAE। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट देने वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना में उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पाद, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉर्पोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफरों डील देगा। कोटक ने अपने ग्राहकों को शॉपिंग, एसेंशियल पर्सनल केयर, एजुकेशन, फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, किड्स एंड पेरेंटिंग, एंटरटेनमेंट, साइबर केयर एंड सिक्योरिटी जैसी श्रेणियों में ऑफर देने के लिए 100 से अधिक ब्रांड के साथ समझौता किया है। चलिए आपको कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बातें हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO की तो उदय कोटक जी। कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को IT सक्षम योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। 66वें स्कॉच पुरस्कार समारोह का आयोजन इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नमेंट शीर्षक पर किया गया था। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया एंड ई-गवर्नेंस प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है। मंत्रालय ने अपनी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT पोर्टल के साथ एकीकृत किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष
कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संजीव पुरी जी। 15वें वित्त आयोग ने आईटीसी के अध्यक्ष संजय पुरी की अध्यक्षता में कृषि निर्यात पर 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समूह की स्थापना की है। यह कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को प्रदर्शन प्रोत्साहन की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया है। समूह ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है जिसने फसल मूल्य श्रृंखला क्लस्टर के लिए राज्य के नेतृत्व वाली निर्यात योजना की सिफारिश की है। इसने 22 फसल मूल्य श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करने का भी सुझाव दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। महात्मा गांधी सेतु जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महात्मा गांधी पुल के अपस्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया। 5.5 किलोमीटर 4 लेन पुल पटना और बिहार के हाजीपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बनाया गया है। इस पुल का पुनर्निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ और लागत परिवहन 1742 करोड़ रुपए है। पुल की डाउन स्ट्रीम लेन को 2021 तक पूरा किया जाएगा। पुराने पुल की कंक्रीट संरचना को नए स्टील डेक से बदल दिया जाएगा। चलिए अब आपको बिहार के बारे में आते हैं। बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री फागू चौहान, कैपिटल पटना, फर्स्ट सीएम कृष्णा सिंह, फर्स्ट गवर्नर जेम्स सिप्टॉन। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि बिहार की राजधानी पटना में है। पटना का हाई कोर्ट बिहार में ही है। चीफ जस्टिस है संजय करोल जी। स्टेट ट्री पीपल, फ्लावर मैरीगोल्ड, एनिमल है ऑक्स, स्टेट बर्ड है स्पैरो, मेन डांस है जट जाटिन, जुमरी, विदेशिया पाइका, नेशनल पार्क है वाल्मीकि पार्क, रिवर है गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में बिहार। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त में कब से कब तक मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 से 7 अगस्त तक। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 अगस्त के दौरान माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस बार का थीम है 2020 का सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लानट। थीम एक बार और नोट कर लें आप, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लानट। बात करें वर्ल्ड एलियंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग हेडक्वार्टर की तो पेनांग मलेशिया में। इसके फाउंडर थे अनवर फजल। बात करें इसकी स्थापना 14 फरवरी 1991 को हुई थी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इसे F1 रेस में मैक्स एस्टेपन यानी कि रेड बुल के जो कि दूसरे स्थान पर है, जबकि चार्ल्स लेक्लर जो कि फेरारी के तीसरे स्थान पर रहे। F1 रेस के इस सीज़न में हैमिल्टन की यह तीसरी जीत है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन। चलिए चलते हैं 4 अगस्त के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बातें हैं। 4 अगस्त 1870 में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। 1875 में डेनमार्क के लेखक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का जन्म हुआ। वह बच्चों के लिए खूबसूरत कहानियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। 1886 में कोलंबिया ने आज ही के दिन देश का संविधान पारित किया था। 1929 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर पार्श्व गायक, अभिनेता, निर्देशक किशोर कुमार खंडवा का मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। 1930 में यूरोप के देश बेल्जियम में छोटे बच्चों की मजदूरी के लिए कानून बनाया गया था। 1947 में आज ही के दिन जापान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 2002 में 17वीं राष्ट्रमंडल खेलों इंग्लैंड के मैनचेस्टर में समाप्त हुआ। 2004 में नासा ने एलिप्टिक्स सुपर कंप्यूटर कैसे की कल्पना चावला नाम दिया। 2007 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स के लिए फोनिक्स स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। 2007 में अमेरिका ने फिनिक्स मार्स लैंडर नामक एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया जिसका काम मंगल ग्रह की खोज करना था। बात करें 2008 की तो भारतीय सरकार ने भारत की जहाज रानी निगम
SCI को नवरत्न का दर्जा दिया। बात करें 4 अगस्त के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की तो 2006 में नंदिनी सतपथी जो कि राजनीतिक भाजपा समिति इनका मृत्यु हुआ था। 4 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आते हैं। 1906 में यशवंत सिंह परमार राजनीतिक, 1929 किशोर कुमार गायक, 1907 में सचिंद्र लाल सिंह राजनीतिक, 1961 में बराक ओबामा जो कि राजनीतिक संयुक्त राज्य अमेरिका के, 1967 अरबाज खान अभिनेता, 1944 में दिलीप प्रभावलकर और 2002 में अनुष्का सेन जो कि अभिनेत्री भाजपा से संबंधित इनका जन्म हुआ। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य के शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राणा हम्मीरा। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT द्वारा विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का नाम क्या है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए आश्रय। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। भारत ने किस देश में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।